स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आप सभी को पता है कि 19 अक्टूबर को आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, जहां पे आप लोगों का एग्जाम होगी हिंदी इलेक्टिव का। तो मैं फाइनली आप लोगों के सामने हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। आप लोग अगर सपोर्ट करें तो मैं आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपका 2 सेट में होगी ऑब्जेक्टिव और तीसरा सेट में आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव। मैं सब्जेक्टिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में अब सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को तीनों सेट प्रोवाइड करें, तो मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आज जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके पेपर के रिगार्डिंग, फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए मेरे प्यारे, आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन ढंग से उठाएंगे और डील करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम है वो कहाँ पे है और कहाँ कौन सा सब्जेक्ट के बारे में कौन सा चैप्टर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक ब्लूप्रिंट के एग्जाम को अटेंड नहीं कर रहे मेरे प्यारे, तो आप लोग जब एग्जाम फाइनल दे देंगे उसके बाद आप लोगों का जब स्कूल में वाइवा हो या प्रैक्टिकल हो, उस समय आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताता हूं कि आप लोग जल्दी से जाएं और ब्लूप्रिंट के एग्जाम को आप लोग क्लास में जरूर अटेंड करें। आपको घर पे जितना भी काम रहे या कहीं भी रिलेशनशिप में जाएं, बस जिस दिन ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगा उस दिन आपको कॉलेज में जाकर आपको हाजिरी देना है। आप भले ही 2 मार्क्स लाएं कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लूप्रिंट के एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट का लाइफ में। चलिए मेरे प्यारे, आज के हम लोग जो क्लास को आगाज करते हैं वो क्लासेस को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो आपके पेपर में याद रखें, इस बार जो क्वेश्चन छपेगी वो छपेगा बनारस और आपका दिशा। मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यानी लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोग कमेंट किए सर लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 भी बताएं, तो मैं आप लोगों को जस्ट तुरंत में लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में कल यही छपेगी कि बनारस जो है उसका राइटर कौन है, तो केदारनाथ सिंह, या दिशा का राइटर कौन है तो बोलेंगे केदारनाथ सिंह। दोनों का राइटर याद रखना है केदारनाथ सिंह होगा। ठीक है, इसके फुल्ली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। चलिए मेरे प्यारे, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बताना है। देखिए, ये जो स्टोरी है मैं आपको थोड़ा सा ओवर भी दे देना चाहता हूँ। ये वो स्टोरी जो है ये वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि वसंत ऋतु का आगमन कैसा होता है। साथ ही साथ आपके ये भी बताया गया जो गंगा जल है, गंगा नदी है, गंगा जल का क्या पवित्र का क्या उसका महत्व है। साथ ही साथ यहाँ पे दिशा जो आपका पोइट्री सेक्शन से जो दिशा लिया गया है, दिशा में आपको बताता है कि एक बच्चा किस दिशा की ओर संकेत करती है अपने जीवन को, वह इशारा करती है किस ओर की ओर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा। ये आपका ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग भी होगी और आप लोगों का फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, आप लोग वहां पे जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पुराने तथा महान शहर की जीवा किरकिराने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जीवा किरकिराने का क्या कारण है या तो क्या इसका आशय है, तो बोलेंगे वसंत ऋतु की धूल। याद रखिएगा क्या होगी, वसंत ऋतु में जब धूल उड़ती है, वो जब धूल उड़ने के बाद हमारे आंखों पर झोंकती है, जब हम साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं, अचानक वसंत ऋतु की हवा मोड़ कर आती है, सभी धूल को उड़ाकर हमारे आंखों में समा जाती है और जो हमारे आंखें किरकिराना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगर 2 पूछा जाए, बनारस शहर में वसंत किस तरह आता है, तो बताएंगे अचानक, बिना मौसम का ही वसंत ऋतु आ जाते हैं। बिना मौसम का ही नहीं बल्कि बिना डेट का ही, वो दिनांक का ही एक ऋतु आना। जैसे मान लेते हैं ठंडा, जैसे गर्मी हम लोग इंड किए, बरसात के बाद ठंडा आना शुरू होगा, फिर ठंडा के बाद गर्मी आएगी, लेकिन वहां पे अचानक आ गया था वसंत ऋतु। कहाँ पे, तो बनारस शहर में। ठीक है, बनारस शहर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 3 पे आएगा, लहरता या मंडवाडी क्षेत्र से क्या आया था, तो बोलेंगे सर धूल भरी आंधी। जो स्टोरी को पढ़ा है मेरे प्यारे, मैंने स्टोरी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन का माध्यम से मैं समझाता हूं कि किस तरह से इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक सबसे पहले एक स्टेटमेंट उठाता हूं। स्टेटमेंट अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट में उठाता हूं हमारे एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के ऐप के माध्यम से जो बच्चा पढ़ रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे बच्चे, अगर आप लोग अपने
ईमानदारी के साथ अगर हमारे एप्लीकेशन पे जो बच्चा स्टडी कर रहे हैं, मेरे प्यारे याद रखिएगा, उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी, नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। बस शर्त है कि जब भी आप पढ़ाई करें ऑनेस्टी के साथ। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, मेरे प्यारे प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अच्छी तरह से सर्च करके एक आर्ट्स का आपको बैच मिलेगा जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। उस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें। फी भी बहुत कम है और तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे किए जाते हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखें में नमी आने का क्या कारण है? अभी आपको स्टोरी ही नहीं पता होगा तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्टोरी पता नहीं है और कल के पेपर में तो टपकेगा इस तरह से क्वेश्चन। तो मैं बता दूं, जब आप गंगा नदी के किनारे आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है और उस शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय वहाँ पे हर समय इंसान बैठा हुआ रहता है। तो कोई अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए जाते हैं, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए जाते हैं। तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने के क्या कारण? जब घाट पर बैठे बंदर जब बैठे हुए थे उस नदी के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे, तो उसके आंखों पे आंसू आने लगा था, नमी आने लगा था। तो वसंत आगमन के कारण, लोगों की आवाजाही बढ़ जाने के कारण, अब वसंत आने के कारण लोग जो है वहां पे ज्यादा आना जाना करेंगे, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? यह सब बंदर बता रहे थे स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। वसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगा था? तो बोलेंगे सर वो था दशाश्वमेध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? तो ये भी आपको बताना है, बनारस की सामूहिकता का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। और इंग्लिश का भी आप लोग एग्जाम में अगर इंग्लिश के बारे में भी आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करना ना भूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पंक्तियों का क्या आशय है? जहां पे रखा है वहीं पर आज भी रखी हुई है, आपको बताना इसका अभिप्राय क्या है। बोले अभी भी प्राचीन परंपरा विद्वान है। अभी भी हम लोग प्राचीन को याद करते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, गुप्त काल, समुद्रगुप्त, ये सब के बारे में याद करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतः नहीं डूबा है, ये भी बिल्कुल सही है। संस्कृति को ऐतिहासिक विरासत पूर्वार्जित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 8 है। बनारस शहर में किसी खड़ाऊ अभी भी अपने स्थान पर विद्वान है? तो बोलेंगे तुलसीदास का। किसका? तो तुलसीदास आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियों सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है? तो बोलेंगे मजबूती से। क्या होती है मेरे प्यारे? मजबूती से। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहें। हमारे प्लेटफॉर्म का मतलब मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। नाव कहाँ बांधी हुई थी? तो बोलेंगे सर नाव जो है गंगा किनारे बांधा हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में किस समय का दृश्य पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया था? तो बोलेंगे सर शाम के समय का। शाम के समय ही जो है गंगा किनारे सभी लोग जाते हैं, अपने दुख दर्द को, अपने जो भी दुख दर्द होते हैं वह व्यक्त करते हैं गंगा किनारे में जाकर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 है। आरती का प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती थी? तो बोलेंगे सर विलक्षण। क्या हो जाएगी? विलक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। मेरे प्यारे, आप लोग शेयर करेंगे तो मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी आप लोग प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग अच्छा खासा मार्क्स से पास हो सके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। बनारस शहर आंध्र मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? तो बोलेंगे मनोत्तराचरण के समय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में किस आरती के विषय में उल्लेख किया गया था? तो यह भी आपको याद रखना है, गंगा घाट समकालीन आरती। एंड ऑप्शन नंबर याद रखिए, गंगा इस टॉपिक से माध्यम से अगर आपके गंगा से रिलेटेड आए और समय के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है शाम के समय, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में कल आएगी तो शाम के समय आपको बताना है। काव्यांश में प्रयुक्त आधा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो बोलेंगे अधिकांश जाने की प्रति गतिविधियों में उपस्थित होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। बनारस शहर किसका प्रतीक है? तो बोलेंगे सर आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी दूसरी टांग में
टांग से बिल्कुल बेखबर व्यक्ति का आशा है कि गंगा जल में स्नान करते समय, याद रखिएगा, गंगा जल में स्नान करते समय शारीरिक विकलांगता का स्वतः ठीक हो जाना। आप सभी को पता है कि गंगा जल को पवित्र जल के रूप में देखा जाता है। तो कवि केदारनाथ सिंह जो है उन्होंने यही बताया था कि अगर किसी का भी कोई दुख दर्द हो तो वह गंगा किनारे पे जाकर एक टैंक पे यानी एक पैर पे जाकर आप डुबकी लगाएंगे तो आपके सारा का सारा बीमारी वगैरह सब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बेखबर हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 18, आदमी के हाथ स्तंभ की भांति कब खड़े होते हैं? तो बोलेंगे सूर्योदय को आदर देते समय। आदमी के हाथ कब खड़े होते हैं? जब हम लोग सुबह को नहाते हैं, उस समय सूरज उगता है, तभी तो जाकर हम लोग इस तरह से करते हैं। सूर्य की बहुत सारे व्यक्ति है जो सूर्य की पूजा भी करते होंगे, है ना, आप में से भी होंगे आप लोग जो सूर्य के समय, भले आप लोग नहीं करते लेकिन आपके परिवार वाले तो करते होंगे ना। चलते आते हैं 19 नंबर, बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है? तो बोलेंगे सर आस्था के संबल, क्या हो जाएंगे, आस्था के संबल के रूप में। आना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? जो राख है उसके स्तंभ से क्या अभिप्राय हम लोगों का? तो बोलेंगे सर शवों की राख के ढेरों से। अब गंगा के किनारे बहुत सारा जिसे हम लोग शमशान घाट बोलते हैं ना, गंगा के किनारे में भी ठीक ऐसा ही होता है। बहुत सारे इंसान को वहाँ पे जलाया जाता है और उनसे धुआं निकलती है, उससे वो राख बन जाती है, उसकी हड्डी भी राख बन जाती है। वही आपसे यहाँ पे इस पोएट्री सेक्शन में बताया गया था, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 2 भी और सेट 3 भी जल्दी से प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ कल भी आप लोगों का इंग्लिश कोर का एग्जाम है, कल भी आप लोगों का हिंदी के साथ इंग्लिश कोर का भी एग्जाम है। तो इंग्लिश कोर का भी आप लोग क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे पेपर में कल किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 21, कवि किससे हिमालय की दिशा के? अब दिशा कविता जो है अभी मैंने आपको जस्ट बताया, केदारनाथ सिंह ने 2 कविता लिखी थी। एक बनारस शहर के बारे में वर्णन किया था, गंगा नदी के किनारे बंदर मनुष्य कैसे वहां पे जाकर क्या क्या दृश्य देखते हैं वो मैं बताया था। अब यहाँ पे आगे आपका दिशा कविता जो है, दिशा कविता में बताया गया कि बच्चा दिशा की ओर किस और संकेत करती है, ठीक है। तो कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? तो बोलेंगे पतंग उड़ाने वाले बच्चों से। जो कवि है वो बच्चों से पूछती है कि हिमालय किधर है? तो बच्चों कहते हैं कि मेरा पतंग जिस ओर जा रही है, जिस और नहीं बल्कि जिस दिशा की ओर जा रही है उधर ही क्या है, हिमालय है। किसने कहा था? तो बच्चों ने कहा था। किसने पूछा था? तो बोलेंगे केदारनाथ सिंह ने पूछा था। अगला प्रश्न अगर हम आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? बच्चे कह रहे थे उधर है, बार बार कह रहे थे, बार बार कभी पूछ रहे थे केदारनाथ सिंह कि हिमालय किधर है, हिमालय किधर है? तो बच्चे एक ही आंसर दे रहे थे कि बच्चा कहता था कि उधर है उधर है उधर है, मेरा पतंग जिस और उड़ रही है उधर है। बोलेंगे पतंग उड़ान की दिशा में, मैंने अभी जस्ट बताया था, पतंग उड़ान की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किए हैं? तो बोलेंगे सर बाल मनोविज्ञान। इसमें जो दिशा कविता है ना, दिशा कविता में बाल मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान का मतलब कि चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, इसी के बारे में दिशा कविता में बेहतरीन तरीके से वर्णन किए गए हैं, जो मैंने एप्लीकेशन में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है मेरे प्यारे कि अभी तक जो क्लास को ज्वाइन नहीं किए, मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें MISSILE मिसाइल क्लासेस सर्च करें। और सर्च करने के बाद आप लोगों को बहुत सारा कोर्स नजर आएगी और आपकी आंखें सिर्फ बाज की तरह होनी चाहिए। और उस जगह पर फोकस करेंगे जहां पे लिखा रहेगा क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन कोर्स, क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच, जिसका फी 399 रुपीज में। वहां पे जाकर आप उस कोर्स को जल्दी से बाय करें। बाय करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के साथ हमारे टेक्निकल टीम के साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टेड के साथ आप लोग पूछ सकते हैं सर हमको यहाँ पे क्या क्या और मिलने वाले हैं अगर हम कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे। मेरे प्यारे फी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोगों को क्लासेस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, याद रखिएगा 24, बच्चे के लिए क्या आवश्यक था? जो बच्चे हैं उनके लिए क्या आवश्यक था? तो बोलेंगे सर पतंग का उड़ाना। क्या हो जाएगी? पतंग का उड़ना। बच्चे जो होते हैं वो पतंग उड़ाने की जो बसंत ऋतु होती है उसमें हवा काफी ज्यादा तेजी चलती है, तो उस समय बच्चा क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। क्वेश्चन में 25, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव यह है कि क्या है? तो बोलेंगे बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26, बनारस कविता के कवि का क्या नाम था? मैंने अभी जस्ट बताया, क्या होगी? केदारनाथ सिंह। और ये क्वेश्चन कल के पेपर में यानी 19
अक्टूबर के पेपर में टपकेगा, चैलेंजेस और फाइनल एग्जाम जब 2024 में आप लोग देने जाएंगे, घर से निकलेंगे, तब भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि ये आपका पोएट्री सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर का पोएट्री है। ठीक है, आपको ये सब याद करना है मेरे प्यारे, आपको हल्के में नहीं लेना है। और टारगेट बना है ना, अभी ये टारगेट बना लो कि इस बार 90 पार करके दिखाना है। कि शहर में वसंत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वसंत। किस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है? तो बोलेंगे सर बनारस में। मैंने अभी जस्ट बताया किस शहर का नाम, तो बनारस। बनारस कहाँ पे है? यूपी में। यूपी का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ये भी याद रखना आपको, ठीक है, लखनऊ इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, बनारस में वसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है? तो बताएं इसे लहरता और मुडवाडी। तो ऐसा जगह था कहाँ पे? बनारस में, जहाँ आपका याद रखिएगा क्या था, तो बोलेंगे एक जगह का नाम था लहरतरा और एक मडवाडी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और फाइनल में भी इसी तरह मेरे प्यारे आपके क्वेश्चन टपकेगी। ठीक है, बस आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, सारा का सारा मैं चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। अचानक आता है कौन सा अलंकार है? बोलेंगे सर अनुप्रास अलंकार। अचानक आता है अनुप्रास अलंकार। देखिए अ से स्टार्ट है। अब अलंकार के बारे में आपके पेपर में ना 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर आप 2 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं ना मेरे प्यारे, तो मैं हर एक चैप्टर में अलंकार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डालता हूं और ये भी बताता हूं ये कौन सा अलंकार है, कैसे आप याद रखेंगे। देखिए एक ही टर्म से दोनों याद हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है, तो एक ही तरह स्टार्ट होगी। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। एक ही शब्द से एक ही वर्णमाला से 2 शब्द बनती है, तो हम लोग बोलेंगे उसको अनुप्रास अलंकार। अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं रात दिन, जैसे रात दिन, ये पुनर्विक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आता जाता पुनर्विक्ति अलंकार होगा, वही मैं बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तब। ठीक है, 2030 में। घाट की सीढ़ी पर बैठे किसकी आंखें में अजीब सी नमी आई थी? मैंने आपको जस्ट बताया था बंदर सोच रहे थे, इसलिए कि वसंत ऋतु का आगमन हो रही है, अब लोगों का आना जाना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, अब लोग हमें यहाँ पर जीने नहीं देगी। किसने कहा था? बंदर ने कहा था मेरे प्यारे। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपके पेपर में छपेगी क्लास, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना मेरे प्यारे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आपका एक्सप्लेन, आपका पढ़ाने का तरीका, आपका स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल जो है बहुत ही मुझे पसंद है। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात 2 बजे तक आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसका मुझे थोड़ा सा रिजल्ट मिल रहा होगा, तो मुझे पता चलेगा। तो मैं और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन तभी मैं ला सकता हूं जब मैं मेहनत करूंगा। तो मैं मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूं, बस आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाली कटोरे में वसंत का उतरना का क्या अर्थ है? तो बोलेंगे बिक्री के कटोरे में पैसे से भर जाना। इसमें भिखारी का कटोरे में पैसे से भर जाना। ये क्वेश्चन एक बार मुझे पूरा याद है कि 2021 में पूछा गया था, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन मुझे याद है कि 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्वेश्चन नंबर 32, मैंने जैसे बताया ना रोज, सॉरी मैंने वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट बताया था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए एक ही शब्द है लेकिन 2 बार रिपीट किया गया है। कुछ नहीं करना, आंखें बंद करना है, आप पुनर्विक्ति अलंकार को रिपीट कर देना है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? पुनः का मतलब होता है 2 बार रिपीट करना है। रोज, ठीक है, रोज क्या होगा? रोज, दिन प्रतिदिन, ये भी क्या है? पुनर्विक्ति अलंकार है। बस दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, जो अलंकार से रिलेटेड में बताया, इसी तरह से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 33, दिशा कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? तो बोलेंगे सर प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग होता है। बच्चा का सोच अलग है, बूढ़ा का सोच अलग है, जवान का सोच अलग है, आपका भी सोच कुछ और है। आप देख रहे हैं ना मुझे, मेरा भी सोच कुछ और है। समझ में आ रहा है ना? सबका सोच अलग अलग इस दुनिया पे। ठीक है, अगर एक तरह सोच हो जाए तो फिर ये दुनिया कभी ध्वस्त नहीं होती। ठीक है, कि हिमालय किधर है? कवि ने यह प्रश्न किससे पूछा? एक बच्चे से पूछा था और उन्होंने कहा था इधर है, सॉरी उधर है। किस ओर? तो हिमालय की ओर बता रहे थे वो। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं 35, दिशा कविता किससे संबंधित है? तो बोलेंगे सर बाल मनोवैज्ञानिक। मैंने अभी जस्ट बताया चाइल्ड पेडोलॉजी के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, दिशा कविता में बच्चा का क्या कर रहा था? बच्चा बस पतंग उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? पतंग उड़ाते। मैंने अभी जस्ट बताया पतंग उड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 37 है, बच्चों की पतंग किस ओर भागी जा रही थी? बोलेंगे सर हिमालय की ओर। क्या था? हिमालय की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना किधर है? यह लाइन कविता में किसने बोला था? तो बोलेंगे कवि ने। पूछने ने कहा था किधर है हिमालय, तब बच्चों ने कहा था उधर है। किधर? जिधर हिमालय है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में 39, बनारस में हर कार्य
कैसे होता है? तो बनारस में हर जो कार्य होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनारस शहर में हर कार्य कैसे होता है, तो बोलेंगे धीरे धीरे। बनारस शहर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे हर एक कार्य जो है क्या होता है, धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है, बैठे बंदरों में कौन सा अलंकार का प्रयोग होता है? बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगी? अनुप्रास अलंकार। आशा करो हो तोहनी हमारे बतवा बुझी गली। अब तोहनी अगर चाहो कि सर हमनी के सेट 2 जल्दी से प्रोवाइड करिए, हम तोहनी के खातिर वेट करो यो सेट 2 के कमेंट के। तोहनी जैसे कमेंट कर भी हम सेट 2 जल्दी से लेकर इबो, और उसके बाद सेट 3 भी मैं लेकर आऊंगा, जहां पे आपको मैं बताऊंगा 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर से रिलेटेड होगी। मिलते मेरे प्यारे एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।